Exercise 14.3. So what is given in question? In a figure has two or more lines of symmetry. Should it have rotational symmetry of order more than one? आप लोगों को ये बताना है कि जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो ज्यादा बनती है, ठीक है, बट रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है उसकी, क्या मोर देन वन बन सकती है? ऐसी फिगर का आपको नाम बताना है। तो ऐसी फिगर हमारी कौन सी थी? सर्कल, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स। ये शेप्स दे रखी हैं आपको और यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कितने डिग्री पे आपका एंगल रोटेट होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की रोटेशन होती है, वो हमने किया था चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 में, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो स्क्वायर क्या था? सेंटर ऑफ रोटेशन भी थी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना था? 4, एंड एंगल ऑफ रोटेशन कितना था? 90 डिग्री, क्योंकि एवरी एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की रोटेशन भी थी, कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन थी? 2, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना था हमारा? 180 डिग्री। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस की रोटेशन थी, यस, कितनी रोटेशंस थी? 2, और कितने डिग्री पे एंगल था हमारा? 180 डिग्री पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की रोटेशन है, यस है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है? 3, और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? ये देखो 360 का तो कंप्लीट होता है, 3 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितने हो गए? 120 डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन की भी थी, हमने किया था क्वेश्चन, ठीक है। और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी? ऑर्डर ऑफ रोटेशन था 6, और कितने से था? 360 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट मीन्स कितने डिग्री आ गया हमारा? 360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ 4 से किया था तब आया हमारा, और इधर आपका 360 को अगर हमने 2 से किया था दैट। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल की भी अभी हमने पढ़ा कि रोड क्या होती है हमारी? सेंटर ऑफ रोटेशन होती है, कितनी होती है हमारी? इनफाइनाइट, यानी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और एंगल जब हम यहाँ पे ही नहीं फाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे भी एंगल नहीं बता सकते, ठीक है। तो कोई भी एन हो सकता है, मतलब एनी एंगल। नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, यस, कितनी है हमारी? 4। अब कैसे पता चलेगा आपको? देखिए इस वाले सर्कल से, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएंगी हमारी? 90 डिग्री, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का क्या दे रखा है? नेम द क्वाड्रिलेटर्स ऑफ विच हैव लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिसमें आपका क्या है? ऑर्डर मोर देन वन हो, किसका? लाइन सिमेट्री का भी और रोटेशनल सिमेट्री का भी। तो अभी हमने क्वेश्चन अभी किया था, आपका क्वाड्रिलेटर ऐसा क्या हो सकता है? आपका स्क्वायर हो सकता है, जिसकी 4 ही क्या थी? ऑर्डर ऑफ रोटेशन थी, और 9 रोटेशन, और इसकी सिमेट्री भी कितनी थी नंबर ऑफ लाइन की? 4। Next is after question number 6. After rotating 60 degree about a center, a figure looks exactly as same as original position. At what angles what did happen for the figure? ऐसी एंगल बताइए कौन सी फिगर है जिसके अंदर आपका क्या है? वही 60 डिग्री का रोटेट करने पे भी एंगल बनेगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो आप इसको? 60 डिग्री के आपको देखना पड़ेगा कि 6 की टेबल में आपके मिलते जुलते कहाँ है? 360 तक होता है पूरा रोटेशन, तो क्या होगा आपका? 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36। तो ये आपके कितने एंगल हो गए? 5, 3 4 5। कैसे पता चला? देखो अब इसका मतलब 60 डिग्री के एंगल बनाने हैं, और जो पूरा राउंड होता है वो कितने पे बनाता है? 360 पे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 6 एंगल्स होने चाहिए, जिसमें से एक तो हमने 60 डिग्री का ले लिया, बाकी हमारे क्या हो जाएंगे? 6 की टेबल वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कैन वी हैव a rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 डिग्री? अब आपको ये बताना है ऐसी रोटेशन सिमेट्री बनाइए जिसकी ऑर्डर मोर देन वन हो, और एंगल कितना दे रखा है उसका? 45 डिग्री। तो आप देखोगे पूरा हमारा जो रोटेशन होता है वो कितने का होता है? 360 का, और 45 में क्या हमारा किससे डिवाइड होगा, या रोटेशन बन पाएंगे? चेक करते हैं। डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब 8 रोटेशन बन रहे हैं ना, मतलब 8 मूवमेंट्स लेगा या 8 बार रोटेट करेगा, तो इसका हो जाएगा यस। इसके अंदर क्या है? आपकी रोटेशनल सिमेट्री बनेगी। अब यहाँ पे देखिए 17 डिग्री है, तो 360 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका? 17। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, आपका किस में आ जाएगा? ये पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसका इस तरीके से निकाल लेंगे, मतलब रेशो में, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? क्या इसकी सिमेट्री बनेगी? नो। Our exercise 14.3 is complete.